आप सभी लोगों का आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल के अभ्यास 2E के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना बताया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं कि अभ्यास 2E पर और उसमें सवाल हल करते हैं और उसी बीच बीच में आपको हम समझाते चलते हैं और उसके नियम भी कुछ बताते चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि धन वर्गमूल ही ज्ञात करना है। मतलब कि जानते हैं कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो ऋण और धन दोनों संख्याएं आती हैं, तो यहाँ सिर्फ धन ही वर्गमूल निकालने हैं। देखिए 5 पार्ट दिए गए हैं, तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला पार्ट दिया गया है आपका 84.8241, 84.8241। तो इसमें देखिए कि इसको दशमलव संख्याओं को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भाग विधि से जैसे आप लगाते आए हैं ठीक उसी तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें से आपको ध्यान देना है कि दशमलव संख्या जोड़ा बनाने में हम दशमलव संख्या से शुरू करेंगे। जहां दशमलव है वहीं से शुरू करेंगे, यानी पूर्णांकों का अलग इकाई से शुरू करके हम जोड़ा बनाएंगे और पूर्णांक के बाद जो दशमलव संख्या है पूर्णांक से ही शुरू करके हम जोड़ा बनाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं दी है वो संख्या सम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो विषम दी गई है, यानी जोड़ा अंतिम में एक अंक बचता है, तो एक जीरो बढ़ा के आप उस संख्या को सम कर लेंगे। लेकिन ऐसा इधर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इधर जैसे आप जोड़ा बनाते आए हैं बनाते आएंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है 84.8241। अब चलिए पहले हम सबसे पहले पूर्णांक का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए पूर्णांकों का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 84, अब देखिए दशमलव से हम शुरू करते हैं। दशमलव से आप पूर्णांकों का जब बनाते हैं, यानी दशमलव से जब ये बाईं तरफ आप बनाते हैं, तो देखिए 84 2 अंक हैं, तो 2 अंकों का एक जोड़ा हमने बना लिया। अब ये पूर्णांकों का आपका जोड़ा बन गया। अब आप इधर जोड़ा बनाइए तो आप देखते हैं, इधर पाते हैं कि एक जोड़ा आपका 82 का बन गया और दूसरा जोड़ा आपका 41 का बन गया। अब देखिए, अब भाग विधि से जोड़ा आपका बन गया। अब भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ध्यान ये देना है कि जब आप दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारेंगे तब यहाँ दशमलव लगा देंगे, बस। तो चलिए यहाँ देखिए, आया है आपका पूर्णांकों का जो पहला जोड़ा आपका आया है 84। अब कोई ऐसी वर्ग संख्या बताइए जो 84 से 84 या 84 से कम हो। तो हम पाते हैं कि 9 में 9 से गुणा करेंगे तो हमें 81 मिलेगा, जो कि 84 से कम है। तो ये देखिए 9 लिया, 9 में 9 से गुणा किया, हमको 81 मिल गया। अब 84 में से अगर 81 घटाया तो हमको 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3 मिल गया। फिर देखिए 9 में 9 को जोड़ लिया, तो 9 में 9 को जोड़ लिया तो हमको कितना मिल गया? 18 मिल गया। अब देखिए 3 के बाद में हम दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारेंगे। दशमलव के बाद वाला पेयर उतार रहे हैं, यानी 82। तो दशमलव के बाद वाला जब पेयर उतारने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ दशमलव लगा दिया, उसके बाद दशमलव के बाद वाला पेयर उतार लिया। अब ये देखिए, दशमलव के बाद वाला जब पेयर उतारा तो कितना हो गया? 382 हो गया। कितना हो गया? 382 हो गया। और यहाँ देखिए 18 था। अब देखिए 18 के बगल में हम कोई एक संख्या लिखेंगे, वही संख्या यहाँ लिखेंगे और गुणा करने पर हमें 382 से कम ही आना चाहिए, या तो 382 या 382 से कम ही आना चाहिए। तो हम पाते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? 18 के बगल 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 182। अब 182 और 2 यहाँ भी लिखे तो 182 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 364 मिल गया। कितना मिल गया? 364। और 382 में से 364 घटाया तो हमको कितना मिल गया? 18 मिल गया। ठीक। अब देखिए 2 को 182 में 2 को जोड़ लिया तो हमको 184 हो गया। कितना हो गया? 184। अब देखिए 18 के बगल में जो लास्ट वाला ये जोड़ा है 41, इसको भी उतार लिया तो ये कितना हो गया? 1841 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मतलब 184 है और यहाँ 1841 है। तो यह जाहिर सी बात है 184 के बगल में हम कोई एक संख्या लिखेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो 180 से लेकर 189 तक हो सकती है। तो हम पाते हैं कि अगर यहाँ हम 1 लिख दें तो ये 1841 हो जाएगा
तो यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1841 में 1 से गुणा करेंगे तो 1841 हमको मिल जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ हमने 1 लिख दिया और ये आपका क्या हो गया 1841 हो गया, और 1 यहाँ भी लिखा तो 1841 में 1 से गुणा किया तो कितना होगा 1841 हो गया। अब 1841 में से 1841 घट गया तो ये खत्म हो गया। इस प्रकार से आपको इसका वर्गमूल मिल गया 84.8241 का वर्गमूल कितना मिल गया 9.21। तो यही आपका उत्तर हो गया। आइए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में दिया गया है 150.0625, 150.0625। तो आइए सबसे पहले इसमें जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए दशमलव से हम पहले बाएं ओर पूर्णांक का बनाते हैं। तो पूर्णांक का देखिए पहला जोड़ा आपका 50 का बना, कितने का बना 50 का, और उसके बाद एक संख्या बच गई तो 1 का एक जोड़ा बन गया। यानी दशमलव के बाएं ओर पूर्णांकों का आपका 2 जोड़ा बना, एक 50 का और एक 1 का। अब दशमलव के दाहिनी ओर देखते हैं, दशमलव के दाहिनी ओर जाते हैं तो एक जोड़ा आपका 06 का बना, दूसरा जोड़ा आपका 25 का बना। मतलब दशमलव के बाएं ओर भी 2 जोड़ा और दशमलव के दाएं ओर भी 2 जोड़ा आपका बन गया। अब देखिए अब इसका वर्गमूल निकालना हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जोड़ा आपका 1 है, क्या है 1। तो आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 एकन्ने 1, और 1 में से 1 घट गया तो ये खत्म हो गया। 1 में से 1 जोड़ लिया तो हमको ये कितना मिल गया 2 मिल गया। अब देखिए इसके बाद में हम दूसरा जोड़ा उतारते हैं। तो देखिए 1 के बाद कौन सा जोड़ा बचा 50, तो हमने 50 उतार लिया। देखिए एक जोड़ा जब ये हमको 2 मिल गया। अब 2 के बाद कोई एक गिनती हम यहाँ लिखेंगे और जाहिर सी बात है वो 0 से 9 तक लिखेंगे, तो ये 20 से 29 तक हो सकती है, 20 से 29 तक हो सकती है। और वही संख्या हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसमें गुणा करने के बाद ये 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखते हैं यहाँ 2 लिख दें और यहाँ भी 2 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, और यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 में अगर इस 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 50 में से 44 घटाएंगे तो हमें 6 बच जाएगा। अब 6 बच जाएगा। उसके बाद देखिए आप दशमलव के बाद वाला जोड़ा हम उतारने जा रहे हैं, दशमलव के बाद 06 जोड़ा उतारने जा रहे हैं। तो दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं तो यहाँ हमने दशमलव लगा लिया, और दशमलव लगा लिया तो कितना हो गया 06 उतार लिया तो ये 606 हो गया। कितना हो गया 606 हो गया। अब यहाँ 22 में अगर हम 2 जोड़ लेते हैं तो 24 हो जाएगा। अब फिर वही प्रक्रिया करना है कि 24 के बाद हम कोई गिनती लिखेंगे और देखेंगे कि ये वही संख्या को यहाँ लिखेंगे और गुणा करने पर देखते हैं कि 606 से ज़्यादा ना हो। तो हम पाते हैं अगर यहाँ 2 लिख दें तो 242 हो जाता है, और यहाँ भी 2 लिख देते हैं तो 242 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 484 मिल जाएगा। अब 606 में से 484 घटाया हमने तो 122 मिल गया। कितना मिल गया 122। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, 122 मिल गया। 122 के बाद में एक जोड़ा हमने ये लास्ट वाला 25 भी उतार लिया तो ये देखिए कितना हो गया 12,225 हो गया। और यहाँ देखिए 242 में से 2 जोड़ा तो हमको 244 मिल गया। अब पाते हैं कि देखिए 244 के बाद एक गिनती हमको लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2440 से लेके 449 तक कोई संख्या हो सकती है, और वही संख्या हम यहाँ लिखेंगे और गुणा करेंगे इससे ज़्यादा ना हो। तो हम पाते हैं अगर यहाँ हम 5 लिख दें तो ये 2445 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 लिखेंगे तो 2445 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 12,225 आपको मिल जाता है और ये कट जाता है। तो इस प्रकार से 150.0625 का वर्गमूल आपका कितना हो गया 12.25। और एक चीज़ आप यहाँ जानते हैं, पिछले ही अध्याय में बताया है कि जितने जोड़े बनते हैं उतने अंकों का वो वर्गमूल होता है। तो जाहिर सी बात है दशमलव के पहले दो जोड़े बने तो दशमलव के पहले 2 अंक, दशमलव के बाद 2 जोड़े बने तो दशमलव के बाद 2 अंक। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए पार्ट 3 दिया गया है 477.4225, 477.4225। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए जोड़ा बनाना हम दशमलव से शुरू करते हैं, तो इकाई से सबसे पहले पूर्णांक का बनाते हैं। तो इकाई से शुरू करते हैं तो सब पहला जोड़ा आपका 77 का बना और दूसरा जोड़ा आपका 4 का बना। उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या का हम जोड़ा बनाते हैं। तो पहला जोड़ा आपका 42 का बना और दूसरा जोड़ा आपका 25 का बना। इस प्रकार से दशमलव के पहले दशमलव के आपके दाहिनी ओर दो जोड़े बन गए और बाईं ओर भी 2 जोड़े बन गए। तो अब देखिए हम पहला जोड़ा लेते हैं तो देखिए क्या है 4 है। तो कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 4 हो या 4 से कम हो। तो हम पाते हैं कि 2 दूनी 4, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 घटा देते हैं तो ये कुछ नहीं बचता है।
अगले स्टेप में हम 4 के बाद वाली जो जोड़ा है 77, 77 को लिख लेते हैं तो ये आपका 77 हो जाता है, और 2 इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ 4 के बाद हम कोई गिनती लिखेंगे 0 से लेके 9 तक, तो जाहिर सी बात है ये 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगी, और 9 लिखेंगे तो 49 हो जाएगी, यानी 40 से 49 तक हो जाएगी। और वही गिनती हम यहाँ भी लिखेंगे, और इसमें से गुणा करने के बाद 77 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पाते हैं अगर हम 1 लिखें तो ये 41 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 41 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 41 मिल जाएगा, और 77 में से 41 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। अब देखिए 41 में 1 जोड़ लेंगे तो ये 42 आपका हो जाएगा। अब देखिए 36 के बाद में हम 1 जोड़ा फिर उतारेंगे, तो अब यहाँ गौर करने की देखिए कि 36 के बाद में हम जोड़ा उतार रहे हैं, दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारने जा रहे हैं, और दशमलव के बाद कितनी है 42, तो 42 हम यहाँ उतारे जाएंगे, तो यहाँ दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारने जा रहे हैं तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। वर्गमूल में क्या करेंगे, दशमलव हमने लगा दिया, और दशमलव के बाद वाला जोड़ा हमने 42 उतार लिया। अब ये कितना हो गया, 3642 हो गया। ये देखिए आपका 42 हो गया। अब 42 के बाद हम कोई एक गिनती लिखेंगे जो, और वही गिनती यहाँ भी लिखेंगे, और गुणा करने के बाद आपका 3642 या 42 उससे कम ही हो। तो इस प्रकार से अगर 3042 के बाद हम 0 से लेके 9 तक कोई संख्या लिखते हैं तो 420 से लेके 429 तक हो सकती है। एक एक करके हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ 8 लिख दें तो यहाँ देखिए 428 हो जाता है, और यहाँ 8 हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 7 लिख के, 8 लिख के, 9 लिख के, कि क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए 8 लिखा है तो 428 हो गया, और यहाँ भी 8 लिखा हमने, तो 428 में जब हमने 8 से गुणा किया तो कितना मिल गया, 3424 मिल गया, 3424। अब इसमें से 3642 में से 3424 घटाया तो आप देखिए 12, ये 2 में से 4 नहीं घटेगा तो या उधार लिया तो 12, 12 में से 4 गया 8, और बाकी बच्चा ये 3, 3 में से 2 गया 1, और ये देखिए 6 में से 4 गया, यानी 218 मिल गया। कितना मिल गया, 218 बच गया। और अब इसमें 8 जोड़ लिया, 8 जोड़ लिया तो देखिए 8 8 16 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 4 के 4 यानी 436 हो गया। कितना हो गया, 436। हम अंतिम जोड़ा जो इसके बाद 42 वाला बाद बचता है 25, 25 को हमने उतार लिया तो ये कितना हो गया, 21825 हो गया। अब हम पाते हैं कि अगर 436 के बाद 0 से 9 तक कोई संख्या लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 4360 से लेके 4369 तक हो सकती है। अब हम यहाँ 5 लिख देते हैं, तो 5 लिख देते हैं तो ये देखिए 4365 हो जाता है, और 5 हम यहाँ भी लिखेंगे तो 5 यहाँ लिख लेंगे। अब 4365 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो हम पाते हैं कि ये 21825 मिल जाता है, और देखिए 21825 21825 कट जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि आपका 477.4225 का वर्गमूल 21.85 होगा, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये चौथा पार्ट दिया गया है कि 225.6004, 225.6004। तो आइए हम जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दशमलव से शुरू करके दशमलव के बाईं ओर बनाते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा आपका 25 का बना, दूसरा जोड़ा 2 का बना, 2 जोड़ा बन गया। ये फिर इधर देख लीजिए, दशमलव के दाहिनी ओर बनाते हैं तो पहला जोड़ा 60 का बना, दूसरा जोड़ा 204 का बना, 2 जोड़ा इधर भी बन गया। अब देखिए पहले जोड़ा यहाँ 2 है, तो देखिए वर्ग संख्या हम जब लेते हैं तो 1 के करने 1 आ गया। अब 2 में से 1 घटाया तो हमने 1 मिल गया। अब 1 के बाद हम दूसरे जोड़े को उतार लिया 25, तो ये हो गया 125। इधर देखिए 1 में 1 जोड़ लिया तो हमको 2 मिल गया। अब देखिए जो 2 के बाद हमें एक संख्या लिखने है, कोई एक संख्या, तो जाहिर सी बात है 0 से 9 तक लिखेंगे तो 20 से 29 तक हो सकती है, और वही संख्या यहाँ लिखेंगे और गुणा करने के बाद 125 या 125 से कम ही रहे तो हम पाते हैं अगर यहाँ 5 लिख दें तो ये 25 हो जाएगा। 5 यहाँ भी लिख देंगे तो 25 में 5 से गुणा कर देंगे तो 225 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 125 में से 125 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसमें से इसके बाद जब ये खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद वाले जोड़े बचे हैं तो उसको हम उतारेंगे। लेकिन अब दशमलव के बाद वाले जोड़े बचे हैं, तो दशमलव के बाद वाले जोड़े बचे हैं तो हम दशमलव यहाँ उतार लेंगे, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद दशमलव के बाद वाले जोड़े उतार लेंगे। तो दशमलव यहाँ लगाने के बाद दशमलव बाद वाला जोड़ा 60 उतारा हमने। अब 60 उतारा और यहाँ हमको 30 है, अच्छा 60 उतार लिया। इसके बाद देखिए 25 था, 25 में हमने 5 जोड़ा तो ये 30 मिल गया। अब जाहिर सी बात है कि 30 के बाद हमें कोई संख्या लिखनी है, तभी तो हम
वही संख्या यहाँ लिखेंगे, वहीं लिखेंगे, गुणा करने के बाद हमें 60 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 30 के बाद अगर हम 1 लिखते हैं तो 301 हो जाता है, और 301 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 301 हो जाएगा, जो कि 60 से बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य। तो 30 के बाद अगर शून्य लिखेंगे तो 300 हो जाएगा, तो यहाँ भी शून्य लिखेंगे। तो 300 में जब शून्य से गुणा कर देंगे तो शून्य ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य ही आ जाएगा। अब 60 में से शून्य घटाएंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए शून्य जोड़ लेंगे तो फिर हमको 300 ही प्राप्त हो गया। अब देखिए अगली बार हम दूसरा अगला जोड़ा उतारने के काबिल हो गए, तो हम अगला जोड़ा 04 उतार लिए, तो ये देखिए 6004 हो गया। अब यहाँ देखिए 300 के बाद कोई एक गिनती आपको लिखना है कि उसको लिखने के बाद और वही संख्या यहाँ लिखेंगे, इसमें गुणा करने के बाद 6004 से ज़्यादा ना हो। तो हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। यहाँ भी 0 लिखेंगे तो 3000 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम देख लीजिए 1 लिखते हैं तो ये 3001 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे तो ये 3001 हो जाएगा, तब भी ज़्यादा है। हम 2 लिख के देख ले हैं तो ये 3002 हो जाता है, और 3002 हो जाता है, और यहाँ भी 2 लिखेंगे तो 3002 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6004 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 3004 नहीं, ये 6004 हो जाएगा। अब जब ये 6004 हो गया, अब 6004 में से 6004 घटा दिया तो खत्म हो गया। इसका मतलब कि आपका 225.6004 का वर्गमूल कितना मिल गया? 15.02, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका 5वां पार्ट दिया गया है कि 0.00000821, यानी 4 जीरो के बाद में 821 है। तो इसका हम जोड़ा बनाइए। तो देखिए दशमलव के बाएं तरफ यानी पूर्णांक कोई है ही नहीं, दशमलव के बाएं तरफ कोई अंक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है। तो दशमलव के बाद में हम यहाँ देखिए दशमलव से शुरू करते हैं जोड़ा बनाने। तो देखिए पहला जोड़ा आपका 2 जीरो का हो गया, फिर दूसरा जोड़ा बन गया 2 जीरो का, फिर तीसरा जोड़ा 82 का बन गया, फिर चौथा जोड़ा 81 का मिल गया। मतलब कि दशमलव के बाद आपको 4 जोड़े प्राप्त हो गए। जाहिर सी बात है कि दशमलव के बाद आपको 4 अंक मिलेंगे, दशमलव के बाद आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आइए अब हम एक हल करते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद पहला जोड़ा आपका 0 का है, तो जाहिर सी बात है 0 का है तो आपको 0 ही चाहिए, तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, चूंकि दशमलव से ही हम शुरू कर देते हैं इसलिए हम सबसे पहले दशमलव वही लगा लेंगे। जब दशमलव के पहले कोई गिनती नहीं है और दशमलव से ही हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव ही लगा लेंगे। तो दशमलव लगाया, उसके बाद दशमलव के बाद पहला जोड़ा है तो हम यहाँ 0 लिखते और 0 यहाँ लिखते, 0 से 0 गुणा करते, फिर 0 घटाते, फिर 0 ही आता। तो इस प्रकार से जहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 2 जीरो की जगह पर 1 जीरो यहाँ रखा, 2 जीरो की जगह पर 1 जीरो यहाँ रखा। सीधे हमको अंक जहाँ मिले वहाँ तक आ गए, सीधे हमको अंक जहाँ मिले वहाँ हम आ गए। तो अंक मिला आपका 82। अब 82 में देखते हैं, पाते हैं कि अगर 9 में 9 से गुणा करते हैं तो हमको 81 मिल जाता है। तो 9 में 9 से गुणा करते हैं तो हमको 81 मिल जाता है। अब 82 में से 1 घटाते हैं तो 1 मिल जाता है, और फिर 9 में 9 जोड़ लेते हैं तो 18 मिल जाता है। और फिर क्या 1 के बगल में अंतिम जोड़ा जो 81 है इसको उतार लेते हैं तो 181 हो जाता है। अब ये 181 हो गया, और यहाँ देखिए 18। अब 18 के बाद हम 1 लिखेंगे तो ये 181 हो जाएगा। तो 181 में 1 से गुणा करेंगे 181 हो जाएगा, और ये घट के खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कि आपका 0.00008281 का वर्गमूल कितना हो गया? 0.0091 इसका उत्तर हो गया। और इसी के साथ हम अभ्यास 2E का पार्ट 1 खत्म हो गया, जिसमें एक सवाल हल किया है। अब दूसरे सवाल से हम पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।